नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैंकिंग अवेयरनेस के अंतर्गत आरबीआई के क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर किस तरह के डायरेक्टिव्स होते हैं या उसके अंदर कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, साधन आते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं। आरबीआई क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ये दोनों टूल का मेजरमेंट का यूज करते हैं। इन दोनों टूल को मिला के आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी बनती है और मॉनेटरी पॉलिसी हमारे देश के लिए एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ भी जो प्राइसेस स्टेबिलिटी में एक मेंटेन करने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाती है। अगर हम क्वालिटेटिव टूल्स की बात कर लेते हैं तो क्वालिटेटिव टूल्स आल्सो कंसिस्ट ऑफ दी ऑलमोस्ट ये इस टूल के लिए 4 फैक्टर्स इसमें अंतर्गत आते हैं। उसके पहले हमें ये जानना भी इतना ही इंपॉर्टेंस होता है, क्वालिटेटिव टूल्स को हम सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट कहते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के। सिलेक्टिव क्यों? सिलेक्टिव का मतलब होता है आरबीआई गिव्स द डायरेक्शन टू द कमर्शियल बैंक ओनली ऑन अ सिलेक्टिव पैरामीटर। सिलेक्टिव पैरामीटर शायद किसी सेक्शन के ऊपर लोन डिस्बर्समेंट के बारे में आरबीआई का डायरेक्शन कमर्शियल के बैंक के ऊपर हो सकता है, या कभी इंस्टॉलमेंट के बारे में हो सकता है, या कभी मार्जिन के बारे में हो सकता है। इसीलिए आरबीआई की क्वालिटेटिव टूल्स की जो मेथड है उसके लिए हम सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। नाउ these instruments they are used for the discriminating between the various uses of a credit। जिस तरह से हम जानते हैं हमारे देश के लिए जो अपेक्स बैंक है जिसे हम आरबीआई कहते हैं, ये आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के तहत इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस आइदर मनी इंजेक्ट करती है या मनी को एब्जॉर्ब करती है। इसी तरह से by discriminating between the various uses of a credit supplier, आरबीआई क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर जो टारगेट रहता है इस टारगेट को हासिल करने की कोशिश करते हैं। फॉर सिंपल एग्जांपल, सपोज आरबीआई इन ऑर्डर टू मेंटेन द इकोनॉमिक ग्रोथ इट डिसाइड और इट्स टारगेट इज टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट आरबीआई का टारगेट है तो डेफिनेटली बाय यूजिंग द सिलेक्टिव टूल्स डिस्क्रिमिनेटिव मेथड्स ऑफ द क्रेडिट यूजेस इट विल गोइंग टू डायरेक्ट और इट गोइंग टू परस्यू द कमर्शियल बैंक आपका एक्सपोर्ट सेक्शन में ज्यादा लोन की डिसबर्समेंट होना चाहिए। दिस इज अ सिंपल मेथड। और द सेम वे अगर एसेंशियल और द नॉन एसेंशियल क्रेडिट लोन है तो अगर एसेंशियल क्रेडिट के लिए या एसेंशियल सेक्शंस के लिए आरबीआई लोन प्रोवाइड करनी चाहती है तो डेफिनेटली इट विल गोइंग टू फैसिलिटेट द लोन फॉर द एसेंशियल फैक्टर। दिस इज द आरबीआई's क्वालिटेटिव मेथड, दोनों को भी बोरोर और लेंडर को भी प्रभावित कर लेती है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि विच आर द सिलेक्टिव टूल्स जो आरबीआई यूज करती है क्रेडिट कंट्रोल के लिए। तो फर्स्ट आती है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, सेकंड आती है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, थर्ड आती है चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट और फोर्थ आती है मॉरल सुएशन। तो वन बाय वन इस टूल को हम थोड़े से मद्देनजर देखने की कोशिश कर लेते हैं। फर्स्ट आता है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट इस पॉलिसी के टूल के तहत आरबीआई फिक्सेस द क्रेडिट अमाउंट टू बी ग्रांटेड फॉर द कमर्शियल बैंक। इसका मतलब ये होता है क्रेडिट इज गिवन बाय द लिमिटिंग द अमाउंट अवेलेबल फॉर द ईच कमर्शियल बैंक। फॉर एग्जांपल, फॉर सर्टेन पर्पसेस, स्पेसिफिक पर्पसेस, upper credit limit can be fixed and the banks have to stick that limit also. For example, अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जो अनवांटेड सेक्शन है इस अनवांटेड सेक्शन को अगर आरबीआई क्रेडिट का सप्लाई रोक देना चाहती है तो डेफिनेटली रेशनिंग ऑफ क्रेडिट के तहत आरबीआई इस अनवांटेड सेक्शन के लिए कुछ कैप या कुछ लिमिट देती है।
इस लिमिट के ओवर कमर्शियल बैंक किसी भी हालत में इस तरह के सेक्शन को या इकोनॉमिक सेक्टर को लोन या क्रेडिट सप्लाई नहीं करते। तो दिस इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज अ रेशनिंग ऑफ द क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट also control the bill of rediscounting. This one point is most important. This help lowering the bank's credit exposure. तो हमने देखा रेशनिंग ऑफ क्रेडिट के तहत यहाँ जो कमर्शियल एक्टिविटी होती है लोन देने की, क्रेडिट इज गिवन बाय द लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ which is available with the commercial bank. This is the first method. नेक्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट. नाउ बाय दिस मेथड कंज्यूमर्स क्रेडिट सप्लाई नेम itself mention consumer credit supply is regulated by the regulation of installment of a sale or the higher purchase of the consumer goods. For example, अगर ये कंज्यूमर की क्रेडिट को रेगुलेशन करती है सेकंड मेथड, तो कंज्यूमर जिस तरह से कोई वस्तु या कोई इंस्टॉलमेंट या कोई कमोडिटी को परचेस करता है, इट मे बी आइदर थ्रू द इंस्टॉलमेंट अमाउंट होता है या डाउन पेमेंट अमाउंट होता है या लोन ड्यूरेशन होता है. तो रेगुलेशन ऑफ द कंज्यूमर क्रेडिट, यहाँ बैंक को जो भी इंस्टॉलमेंट होगी, जो भी ईएमआई होगी, तो आरबीआई विल गोइंग टू डायरेक्ट द कमर्शियल बैंक and in advance it will going to fix and definitely अगर EMI या डाउन पेमेंट अगर ये कंज्यूमर के लिए फिक्स किया जाता है, तो रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट will going to helps to check the credit and inflammation in the country system. तो ये सेकंड मेथड हमने इसके तहत देखी. थर्ड मेथड आती है चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट. किसी भी ट्रांजैक्शन में मार्जिन का मतलब होता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शन दैट कस्टमर हैज टू पे फॉर परचेस ऑफ एनीथिंग वेयर दिस पर्सन और दिस प्रोपोर्शन इज नॉट बी द लोन अमाउंट ऑफर्ड बाय द फाइनेंस बैंक. तो मार्जिन का मतलब होता है इस मार्जिन के लिए कंज्यूमर को वो अमाउंट अपनी ओर से पे करनी पड़ती है, उसके लिए कोई भी कमर्शियल बैंक आपको क्रेडिट सप्लाई नहीं करती. तो चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट का यही मतलब होता है कि आरबीआई डायरेक्ट दी कमर्शियल बैंक और चेंज द लोन स्ट्रक्चर. लोन स्ट्रक्चर में कस्टमर कितना मार्जिन दे सकता है, इसके ऊपर डेफिनेटली एक बहस होती रहती है. तो थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट की इंकरेज द क्रेडिट सप्लाई फॉर द नेसेसरी सेक्शन. अगर एग्रीकल्चर सिस्टम या एग्रीकल्चर सेक्टर को आरबीआई क्रेडिट सप्लाई करना चाहती है, तो डेफिनेटली इस तरह के सेक्शन को बढ़ावा देने के लिए मार्जिन अमाउंट को कम करने की कोशिश इसमें चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट में आरबीआई बाकी के तहत कर सकती है. दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट कैन बी डन बाय आइदर इंक्रीजिंग द मार्जिनल of unnecessary sector या reducing the margin of for the needy section. तो ये थर्ड पॉइंट हमने देखा, चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट. आरबीआई कमर्शियल बैंक को डायरेक्ट करती है, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसके लिए मार्जिन कम करने की सलाह देती है, और जो अनवांटेड सेक्शन है उनके लिए मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ा भी सकती है. दिस थिंग्स वी हैव टू बी द अंडरस्टैंड. तो क्रेडिट सप्लाई इस तरह से आरबीआई की ओर से इनडायरेक्टली कमर्शियल बैंक को डायरेक्शन करके चेंज किया जा सकता है. और फोर्थ पॉइंट जो आता है मॉरल सुएशन. मॉरल का मतलब ही जिस तरह से हम रिफर्स करते हैं कि सजेशन टू द कमर्शियल बैंक फ्रॉम द आरबीआई टू रिस्ट्रेनिंग द क्रेडिट्स इन इन्फ्लेशन पीरियड. तो अगर इकोनॉमिक सिस्टम में इन्फ्लेमेशन या मुद्रास्फीति का दर ज्यादा है, तो आरबीआई गिव द डायरेक्शन या कुछ उनको मॉरल सुएशन करेंगी कमर्शियल बैंक के लिए इन ऑर्डर टू रेगुलेटिंग द क्रेडिट सप्लाई थ्रू द इन्फ्लेमेशनरी पीरियड. तो आरबीआई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडियन बैंक सिस्टम के ऊपर इस तरह से प्रेशर को इम्प्लीमेंट करेंगी विदाउट टेकिंग द एनी स्ट्रिक्ट एक्शंस और कंप्लायंस. जिस तरह से डायरेक्शन आरबीआई ने प्रोवाइड की इस कंप्लायंस को स्टिक करने के लिए विदाउट टेकिंग द एनी एक्शन,
उसीलिए ये शब्द यूज किया जाता है कि मॉरल सुएशन, या आरबीआई अपनी इमेज का, अपनी स्टेज या अपनी हायरार्की का प्रेशियस इंडियन बैंकिंग सिस्टम के ऊपर इस तरह से अदा करेगी, ऑटोमेटिकली द इंडियन बैंक सिस्टम हैज टू फॉलो द गवर्नमेंट और आरबीआई रूल्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स व्हिच इज मेंशन इन द डायरेक्टिव। तो मॉनेटरी पॉलिसी हमने इसी तरह से देखा कि आरबीआई के जो एक्सपेक्टेशन होते हैं उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो टूल्स आते हैं। इस दो टूल में क्वालिटेटिव टूल्स बहुत इंपॉर्टेंस होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि ओनली बाय यूजिंग द वन टूल आरबीआई अचीव इट्स एक्सपेक्टेशन। मॉनेटरी पॉलिसी का जो बेसिक पर्पस होता है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में क्रेडिट सप्लाई को स्टेबली मेंटेन करना। तो इस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्वालिटेटिव टूल्स भी उतना ही अहम भूमिका निभाता है जिस तरह से हमारे लिए बाकी भूमिका भी निभाती है। तो क्वालिटेटिव टूल की तरह ये स्पेक्युलेटिव पर्पस के लिए जो भी लोन दिया जाता है, फॉर एग्जांपल मॉरल सुएशन की वजह से उसके लिए जो अलॉटमेंट होता है या आवंटित होता है उसको यहाँ पे रिड्यूस किया जा सकता है। तो होपफुली मुझे पूरी उम्मीद है क्वालिटेटिव टूल्स आपको इस ऑडियो के माध्यम से समझ में आया होगा। क्वालिटेटिव टूल्स का मतलब ही होता है आरबीआई गिव द डायरेक्शन विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रिक्ट एक्शंस और मे बी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिमांड। तो अगर समराइज करने चाहते हैं तो क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर 4 फैक्टर्स आते हैं। फर्स्ट आता है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, सेकंड आता है रेगुलेशन ऑफ द कंज्यूमर क्रेडिट, थर्ड आता है चेंज इन द मार्जिनल रिक्वायरमेंट और फोर्थ आता है मॉरल सुएशन। अगर ये ऑडियो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आया हो, उन्हें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लूसिड भाषा में आपको 4 पॉइंट के तहत क्वालिटेटिव टूल्स क्या होता है ये समझने की कोशिश की है। अगर आपको ये समझ में आता है तो मेरी ये रिक्वेस्ट आपसे है, आप ये ऑडियो अपने दोस्तों में बाय यूजिंग द नंबर ऑफ सोशल मीडिया जस्ट शेयर करो और फॉलो आवर टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल। दिस इज माय वेरी काइंड रिक्वेस्ट। थैंक यू वेरी मच। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.